सैकड़ों में भी नहीं थे, दर्जनों में भी नहीं थे, 1 दर्जन से कम नुस्खे थे। तो सहाबा कराम कुरान पढ़ा करते थे जुबानी। तो जुबानी कुरान पढ़ने वालों को अगर सवाब मिल रहा है तो मोबाइल पे पढ़ने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? तो 2 काम कर रहा है कि जुबानी भी पढ़ रहा है और हरूफ भी देख रहा है। बाकी जो आपने तीसरा सवाब निकालना है कि जी वो कुरान चूंकि जब तक मुसहफ हाथ में पकड़ा होगा, ये पकड़ने का सवाब अलग से है, ये तीसरा सवाब है। इसको पकड़ के रखें, ये एक सवाब है, इसके अल्फाज को देखें, ये दूसरा सवाब है, और पढ़ना तीसरा है। तो 2 सवाब तो मिल रहे हैं उनको जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। साहबा को तो 1 सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं अल्फाज और पढ़ भी रहे। पकड़ने वाला आपकी नजर में नहीं है ना, चले हम वो मान लेते हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी सहाबा से ज्यादा सवाब मिल रहा है आम बंदे को, क्योंकि अल्फाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरदरान इस्लाम, मार्केट के अंदर मिर्ज़ा इंजीनियर किताबी की एक और बड़ी अहम बकवास जो है वो आ चुकी है। आप मीडिया पे जाके देख लें, इसकी इतनी बड़ी बकवास जो है, जो इसने बकी है, आप इस पे थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे तो इसकी हकीकत आपके सामने उजागर हो जाएगी कि इसकी असल हकीकत क्या है। कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के साथ ये कैसा बुग़्ज़ रखता है। अब कौम की जहालत की हालत ये है, कौम समझती है कि इसको मानने वाले बड़े हैं, इसको फॉलो करने वाले बड़े हैं। तो सच्चा होगा अगर यही बात है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो ऐलान नबूवत झूठा किया था, तो पूरी दुनिया के अंदर मिर्ज़ाई देख लो कितने हैं। सबसे पहला कज़्ज़ाब मुसैलमा कज़्ज़ाब था, ताजदार सदाकत पाक के साथ उसने जंग भी की है। अब जो इतने बड़े कज़्ज़ाब हैं उनको फॉलो करने वाले भी तो थे ना। तो आज दुनिया के अंदर कितने मिर्ज़ाई पाए जाते हैं। तो जो अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम का असल कलमा छोड़कर एक बेईमान झूठे का कलमा पढ़ने वाले अगर कलमा पढ़ सकते हैं, तो फिर इंजीनियर को अगर कोई फॉलो कर लें या मानने वाले बन जाएं, तो इनको ये देखकर हक के रास्ते से नहीं हट जाना चाहिए कि उसको मानने वाले बड़े फॉलो बड़े करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अल्लाह ने आपको अकल दी है, आपने अपनी कब्र के अंदर जाना है, तो आप पहले समझें कि इस बदबख्त के असल बातिल नजरियात कैसे नजरियात हैं। अब इसने जो मार्केट के अंदर हमारे बुजुर्गों की जब बारी आती है तो सच्चे वाकयात को ये झूठी कहानी समझता है। तो मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई नई इसकी बकवास जो है वो आ जाया करती है। अब मेरे आका करीम के सहाबा के बारे में जुबान से अगर कहे कि नहीं जी मैं तो सहाबा की तारीफें करता हूं, हर सहाबी को मानता हूं, हजरत अमीर माविया पाक को मानता हूं, तो ये जुबान से कहना जो है ये बेईमान मुनाफिक जो थे, वे जब हुजूर के सहाबा के पास आते थे तो कहते थे हम तो आपके साथ हैं, हम तो ईमान लाए हैं। तो जब अपनों के साथ जाते थे, शैतानों के साथ जमा होते, पहला पारा पढ़ के देख ले, तो जब अपने बेईमानों के पास जाते थे तो वो प्रोग्राम बनाया करते कि थे मुसलमानों को कैसे देर करना है। तो क्या कहेंगे कि उनका ईमान माना जा सकता है? तो अगर ये आपका इंजीनियर कह दे कि मैं अमीर माविया के दिफा में हूं या सहाबा के दिफा में हूं, ज़बान से कह दे और उसकी इसी जुबान से गलाजत भी बकी जाए, तो आप किस पे यकीन रखेंगे? हाँ हाँ, तवज्जो से समझे जरा। इसने जो नई मार्केट के अंदर बकवास छोड़ी है वो ये है, किसी ने सवाल किया कि मोबाइल पे कुरान पढ़ना कैसा है। अब इसकी बकवास देखे कैसी है। कहता है कि मोबाइल पे कुरान पढ़ना जो है ये तो आम बंदा जो है सहाबा से ज्यादा सवाब हासिल कर लेता है।
मैं आपको इसका क्लिप भी दिखाऊंगा और आप खुद भी देख लें कि इतनी बड़ी बकवास इसने कर दी है। कहता है कि ये आज का मुसलमान जो कुरान पढ़ रहा है वो कुरान को पकड़ भी रहा है, कुरान को देख भी रहा है, तो ये देखने का सवाब, ये पकड़ने का सवाब। तो मुझे ये बताओ कि क्या सहाबा के पाक दौर के अंदर ये कुरान देखा नहीं जाता रहा? कुरान को पकड़ने का कोई जरिया नहीं था? तो पाक उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा किया है, तो क्या सहाबा के दिमागों से, सहाबा के ज़हनों से लेकर जमा किया? कैसी जहालत है, ये कैसी ये लानत है जो ऐसा इतराज करे कि सहाबा देखने से महरूम थे, सहाबा जो है ये पकड़ने से महरूम थे। और बदबख्त इंसान, कुरान मौजूद था, हर आयत उतरती हुई सहाबा ज़बानी याद नहीं कर लेते थे, वो लिख लिया करते थे। तो वो लिखा हुआ कुरान भी उनके पास मौजूद था, वो देखते भी थे और पकड़ते भी थे। ये अलहदा बात है कि वो थोड़ा थोड़ा कुरान हर जगह पे मौजूद होता था, तो उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमा कर दिया। अब जो उन्होंने जमा किया था वो ज़हनों से लेकर नहीं जमा किया था, हर सहाबी के पास कुछ ना कुछ कुरान था, तो मेरे पाक उस्मान गनी पाक ने जमा कर दिया। तो ये कैसे इतराज कर सकता है कि सहाबा देखने से महरूम थे? और इतनी बड़ी गलाजत जो इसने फैलाई है, कहता है कि आज का आम बंदा जो मोबाइल पे कुरान पढ़ रहा है वो सहाबा से ज्यादा सवाब हासिल कर रहा है। ये कितनी बड़ी जहालत है, ये कितनी बड़ी लानत इसने ली है। अब मैं आप पे सवाल करना चाहता हूं, आप इस पे सवाल करें। जाओ, क़यामत तक का टाइम है, इसको भी क़यामत तक के टाइम देने का बड़ा शौक है, तो जाओ, मैं भी क़यामत तक इसको टाइम देता हूं कि जब हमारी 11वीं शरीफ की बारी आए, जब हमारे 10 मुहर्रम के एहतमाम की बारी आए, जब 22 रजब हजरत इमाम जाफर सादक पाक के ख़त्म की बारी आती है, तो ये बकवास करता है कि ये तो दीन के अंदर नई चीज़ें हैं, तो इनका कोई सवाब नहीं है। तो लानती इंसान, मुझे ये बता, इन चीज़ों की तो कोई दीन के अंदर वक़्त नहीं है, इनका कोई सवाब नहीं है। तो ये जो बकवास कर रहा है, कुरान मोबाइल पे पढ़ने वाला सहाबा से ज़्यादा सवाब हासिल कर रहा है, तो मुझे ये बता, ये किस सहाबी ने कुरान मोबाइल पे पढ़ा था? क़यामत तक का टाइम है इसके पास, जवाब दे इसका कि किस सहाबी ने मोबाइल पे कुरान पढ़ा था। चलो सहाबी को छोड़े, किस ताबी ने मोबाइल पे कुरान पढ़ा था? अब ये बकवास करेगा कि वो उस वक्त तो मोबाइल था नहीं, तो ये 11वीं वाला बाबा जो है उस वक्त था। ये तो 11वीं तो बाद में शुरू हुई ना, क्या 22 रजब को जो हम हजरत इमाम जाफर सादिक पाक का ख़त्म अगर पढ़ ले, तो उस वक्त हजरत इमाम जाफर सादिक थे। तो इधर जब अपनी बारी आती है बकवास करने की, तो एतराज़ हो जाता है कि ये सवाब ही कोई नहीं है। तो इधर मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाला जो है सहाबा से ज़्यादा। मुझे ये बता कि मोबाइल पे किस सहाबी ने कुरान पढ़ा था? इसलिए ये सुनने वाले और इसको फॉलो करने वाले लोग भी इस पे गौर करें, किस जहालत के गड्ढे में जा रहे हो। इतनी बड़ी जहालत कि एक आम बंदे को सहाबा के साथ मुकाबला करवा रहा है। आपकी अकल जो है वो घास चरने चली गई है, इसके पास बैठकर सुन रहे हो, जो ये बकवास कर रहा है वो उसको जनाब तुम वाह वाह कर रहे हो। लेकिन ये इस पे सवाल तो करो कि एक आम बंदे को हुजूर के सहाबा के साथ मुकाबला करवा के उनसे बढ़ा रहा है, तो ये सहाबा का बुग़्ज़ नहीं है तो और क्या है? अब मुझे यहाँ पे ये भी कहने दो कि ये जो मोबाइल पे कुरान पढ़ने की जोर दे रहा है ना, अब मैं आप पे सवाल करता हूँ, आप अपने अपने मोबाइल निकाल लें, उसको देखें। अब आपकी ये उंगली है, आपका ये टच मोबाइल है, तो आप इस टच मोबाइल को खोलें और फेसबुक निकाल लें, यूट्यूब निकाल लें, कोई भी चैनल निकाल लें और देखें कि आप जब अपनी उंगली को इस तरह ऊपर करेंगे तो नीचे कुरान नज़र आएगा, कुरान की कोई ना कोई सूरत, कुरान की कोई ना कोई आयत नज़र आएगी। ये जो मोबाइल पे लोगों को तरजीह दे रहा है ना, मोबाइल पे कुरान पढ़ना जो है ये बराबर सहाबा से ज़्यादा सवाब है। तो मैं आपको सवाब देता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुने।
कुरान नजर आता है। अब आप इसी उंगली को जरा थोड़ा सा ऊपर कर दें तो नीचे बगैर कपड़ों के नंगी औरत नजर आती है। तो चलो ये कुरान जो नजर आ रहा है इसका सवाब हम रख लेते हैं। ये जो नंगी औरत नजर आ रही है इंजीनियर के मानने वालों को इसका सवाब दे देते हैं। चलो ले लो, बगैर कपड़ों के ये नंगी औरत नजर आ रही है। फिर ऊपर करें, नीचे खाना काबा नजर। तेरे दीन के साथ तो इतना खिलवाड़ कर दिया गया है, तेरे साथ इतना जुल्म और सितम किया गया है, तेरे दीन के साथ इतनी गद्दारी की गई है कि ये तेरा मोबाइल जो तेरे हाथ में दे दिया गया है इसी के अंदर सारी लानत रख दी गई है कि मुसलमान जो है तेरे दीन की इतनी धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि खाना काबा नजर आता है, थोड़ा ऊपर करें बगैर कपड़ों के नंगी औरत नजर आती है। तो इस पे भी गौर करें ना, हमारी भी सुन ले। अब ये बकवास ये भी करता कि लोग कहते हैं इंजीनियर को ना सुने। अबे तू इस लायक ही भी नहीं है कि तेरी बात सुनी जाए। तेरी असल गलाजत तो ये है कि लोगों को किस तरफ लेके जा रहा है। अब ये जो सवाब है ना गंदी औरतों वाला, ये मोबाइल के अंदर ही है, तो ये सवाब तू रख ले। चलो खाना काबा नजर आता है, उसको देखने का सवाब भी हमें हुजूर का रोजा नजर आता है। हाँ, मैं ये वो बात कर रहा हूं जो आपके हाथ में आपकी जेब के अंदर मोबाइल है, अभी निकालें और अभी इस पे जरा गौर करें। तुम लोगों का इस तरफ कभी ख्याल ही नहीं गया है, तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया गया है। ये जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है, तो ये असल मसला क्या है? मोबाइल वाला असल मसला सिर्फ इतना है कि बंदा जो है कहीं सफर कर रहा है, अब उसका दिल करता है यार मैं कुरान पढ़ूं, तो ये बामरे मजबूरी तो हो सकता है, लेकिन ये बड़ी लानत है कि मोबाइल पे पढ़ने वाला सहाबा से ज्यादा सवाब हासिल कर। ये बड़ी लानत है। ये कहने वाला भी बड़ा वड्डा लानती है। ये हमारी पंजाबी में कहते हैं ओ बड़ा ही वड्डा लानती है, जिन्हें इतना भी शऊर ना होवे कि जनाब बकवास करने वाला क्या बकवास कर रहा है। हाँ, इस पे गौर करें। अब इस मसले को बस इतना समझना है, अमर मजबूरी, बंदे के पास सफर है और सफर के दौरान उसका दिल करता है चलो यार इधर उधर की बातें करने की बजाय चलो कुरान पढ़ते हैं, तो वो कुरान जो है वो मोबाइल के अंदर रख ले। तो कुरान मोबाइल के अंदर हो, सिर्फ उसी वो कुरान को ही खोले। ये इधर उधर ये जो मोबाइल के अंदर बाकी गलाजात मौजूद हैं उन पे गौर ना करे, सिर्फ कुरान को खोले और सफ़र के दौरान जो है वो कुरान पढ़ ले, लेकिन सिर्फ उसको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये जो अगली लानत है ना कि पढ़ने वाला सहाबा से ज़्यादा सवाब हासिल करेगा, तो ये मरने के बाद पता चलेगा कि हुजूर के सहाबा के बुग़्ज़ के अंदर जो बकवासात करते रहे उसका सिला क्या मिलता है, ये मरने के बाद पता चलेगा। इसलिए मेरे आका करीम के सहाबा के मुकाबले में आम बंदे को ना लेके आ, क्योंकि मेरे आका के सहाबा तो वो हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे आका करीम के पाक सहाबा जो हैं इनकी तारीफ ये, सहाबी की तारीफ क्या होती है, सहाबी की तारीफ बताएंगे, क्योंकि इसने एक और बकवास भी छोड़ी है, तो उसको अगले क्लिप के अंदर बयान करेंगे। इसने ये बकवास भी छोड़ी है कि सहाबी होना बड़ी फजीलत नहीं, कलमा पढ़ना बड़ी फजीलत है। तो ये टॉपिक जो है अगले क्लिप के अंदर इसका जिक्र करेंगे, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि मेरे आका के सहाबा के बारे में ऐसे बकवासात जो है वो ना कर, क्योंकि मेरे आका के सहाबा तो वो सहाबा है कि एक खजूर अल्लाह के रास्ते में दे दें और बाद में आने वाला मुसलमान ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में दे दे, तो ये ओहद पहाड़ जितना सोना मेरे आका के सहाबी की दी हुई खजूर का मुकाबला नहीं कर सकता। तू कैसा जाहिल है जो हुजूर के सहाबा के साथ एक आम बंदे को तरजीह दे रहा है। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए और इसको फॉलो करने वालों को भी हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा।